2022 के मैट्रिक एग्जाम के लिए आप सब तैयारी में लग जाइए। मैं आप सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 2022 के एग्जाम में जरूर आएगा और हमेशा आता भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप सब अगर देख रहे हैं तो मिस नहीं कीजिए और मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं आप सब देख रहे हैं फौजी लालू का स्टडी। तो मैं 10th क्लास के लिए मैं कुछ काफ़ी अच्छा प्रश्न लाया हूँ जो आप सबको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और प्रश्न हम लोग का आज पढ़ना है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, ठीक है ना। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। और किस तरह से मैं सबको सबसे आसान तरीका मैं आप सबको बताऊंगा जिससे आप मिनटों में इस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। यानी जो मैं प्रश्न दूंगा, यानी कैसा भी प्रश्न रहेगा तो उसको आप अगर समझ लेते हैं तो उसको आप 2 मिनट 1 मिनट में उसे आराम से आसानी से बना सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बोर्ड पर यहाँ देखता हूँ। ये सब पिछले वीडियो में भी मैं आप सबको बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है। इसके बारे में जो भी समझ लिए हैं उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। और जो भी अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, और वीडियो के जाकर वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके आज के मैं सेशन में बताने वाला हूँ 10th क्लास के लिए जो 2022 के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 2022 से एग्जाम में पक्का आएगा यह प्रश्न है दोस्तों। तो आप सब वीडियो को मिस नहीं कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन चला जाएगा और उस वीडियो को आप सब आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बोर्ड एग्जाम में 2022 के एग्जाम में जो आने वाला प्रश्न है उसके बारे में हम आज जानते हैं वो क्या है। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है क्या कि सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको अपरिमेय यहाँ कहता है तो हमको मानना होगा परिमेय, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या क्या है या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में, ठीक है ना। परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। ये P है, जैसे मान लीजिए कि 1/2 ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, अंश, और इसको बोलते हैं हर, ठीक है दोस्तों। यही जो अंश जो होता है उसी को हम P से डिनोटेट करते हैं, यानी क्या, P से हम मतलब इसको सूचित करते हैं, यानी ऊपर में P/Q, यानी अंश को ही लिखते हैं P और हर को लिखते हैं Q, ठीक है ना दोस्तों। तो P/Q के रूप में होता है हमारा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, जैसे हम मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या अगर रहे तो किस तरह से हम पहचानेंगे, तो पहचानने के लिए सरल उपाय एकदम यहाँ पे जैसे देखिए कि जिसका भी वर्ग नहीं लगे, जैसे 3 का वर्ग नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो 3 का वर्ग नहीं निकलेगा तो एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे हम मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे 4, ठीक है ना, क्या चीज 4, तो 4 हमारा यानी 2 × 2, ठीक है ना, 2 पर 1, यानी 2 के गुणज के 2 के मतलब गुणनखंड करेंगे, यानी 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 आया। तो इस पर हम 2 पर 1 लेते हैं तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल हो गया कितना, 2। यह पूर्ण रूप से कट गया तो ये बट्टा में क्या छुपाएगा 1, तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया, लेकिन इसका वर्ग नहीं निकला, ठीक है ना, इसका वर्गमूल नहीं बना, तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। हम समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सिद्ध करना किस तरह से है। तो इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला भिविया, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग को जानना है और सिद्ध करना है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब यहाँ अपरिमेय का है तो हमको मानना क्या चीज हो जाएगा, परिमेय, ठीक है ना। एकदम विलोम जल जाइएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, एकदम अपरिमेय रहेगा तो परिमेय यहाँ लिखना। सबसे पहले हमको यहाँ लिखना होगा क्या, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या चीज है, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या। हम यहाँ पे जी बोले ना दोस्तों कि अपरिमेय अगर सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो हमको यहाँ पे विलोम मानना होगा, यानी अपरिमेय का विलोम, यानी उल्टा क्या होता है, परिमेय। उल्टा क्या होता है, परिमेय। तो मैंने परिमेय मान लिया। अब यहाँ पर लिखना है कि हम माने क्या चीज है, परिमेय। तो परिमेय क्या चीज हम अभी तुरंत बताएंगे P/Q के रूप में होता है। दोस्तों मैं फिर आप सबको बता रहा हूँ कि जो भी पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप सबको, वहां से आप सब जा करके उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप सबको काफी ज्यादा मदद मिलेगा इसे सिद्ध करने में, ठीक है दोस्तों।
यहाँ से हो गया बराबर इसका हमको मानना क्या है √2, ठीक है ना, √2 को सिद्ध करना है ना। फिर यहाँ लिखिए जहाँ PQ पूर्णांक है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप सबको लिखावट पता नहीं चले तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा, वहां पे आप लोग नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। एवं Q के बराबर नहीं है 0, Q के बराबर नहीं है 0, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। हमको सबसे पहले अगर कोई भी संख्या सिद्ध करने के लिए बोले, √3 को बोले, √5 को बोले, √6 को बोलो, यानी जिसका वर्गमूल हमको नहीं निकल पाता है उस संख्या को अगर सिद्ध करने के लिए बोलो तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा कि इतना लिख लीजिएगा, ठीक है ना। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, P/Q परिमेय हमारा है ना, P/Q बराबर है √2 को सिद्ध करना है ना। यहाँ पे जो संख्या बोलेगा वो संख्या को यहाँ लिख दीजिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे 2 लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्या दिया रहेगा, जो सिद्ध करना रहेगा वही यहाँ पे लिखिएगा, लेकिन और यहाँ पे भी वही लिखिएगा, ये नहीं कि इसको 2 रहने दीजिएगा। जो संख्या यहाँ पे बोलेगा वही, जैसे √3 बोलेगा तो √3, √4 5 बोलेगा तो √5, √7 बोलेगा तो √7, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही, जहाँ जहाँ रूट है वहीं लिखा जाएगा। फिर ये सब वैसे लिखना है, जहां PQ पूर्णांक है, जहां PQ क्या है, एक पूर्णांक है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, एवं Q के बराबर नहीं है 0, एवं Q के बराबर नहीं है 0। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप सबको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सब अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे करना है हमको सिद्ध क्या चीज करना है, अपरिमेय। हमारे क्या है, परिमेय। तो परिमेय क्या होता है, P/Q बराबर √2 को सिद्ध करना है ना, तो √2 लिख दिए। अब यहाँ पे नीचे में हमको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो क्लियर है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अभी दोनों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ये क्यू है, नहीं समझिएगा, ये क्यू है, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P/Q का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब इसको स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो P² / Q² बराबर, यहाँ देखिए तो इसको रूट से हम स्क्वायर कर सकते हैं, कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो हमको क्या बच गया 2, तो 2 लिख दिए। अब देखिए तो 2 के बटा क्या है, यानी हम अभी तुरंत बताए हैं कि जब भी ऐसा रहे तो वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि बटा एक छिपा रहता है, तो एक छिपल है तो यहाँ नीचे एक छिपल है, तो एक से हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी भाग एक के नीचे कर दिए, और इसे क्या कर देंगे, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे P² में, तो यहाँ हो जाएगा P² और Q² के 2 से, यानी तिरछा तिरछी गुना होगा, ठीक है ना। तिरछा तिरछी क्या होगा, गुना होगा, तो 2Q² हो गया, 2Q² हो गया। अब देखिए तो दोस्तों क्या 2Q² हो गया, हमारा यहाँ पर आ गया। तो P का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, P का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो P का उभयनिष्ठ गुणनखंड ये 2 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे लिख लेना है, जहां P का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ लिख लीजिए गुणनखंड, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या चीज है, 2 है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, हम समझ सकते हैं कि यहाँ तक आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ जहाँ P का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। अब हम 2e में माने है ना,
तो पी स्क्वायर बराबर 2q यहाँ लिख देंगे, इसके नीचे ले देंगे क्या जी, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देखिए तो ये 2 जो है से q स्क्वायर, तो इसमें गुना में है ना, तब इधर भाग में कर देंगे, तो पी स्क्वायर बटा। तो दोस्तों मैंने आप सबको यहाँ बताया कि पी स्क्वायर ये वाला लिख लेना, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक 2 क्या चीज है, गुणांक में है, इधर आ गया यानी गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो पी स्क्वायर लिख दिए, फिर बट्टा में क्या कर दिए 2, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे बराबर, यानी q इधर बचेगा ना, इधर q स्क्वायर कर दिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक तो हम समझ सकते हैं कि आप सबकी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसी के नीचे से हम यहाँ पे जी लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पे अपना लिख लीजिएगा इसको नीचे, पी स्क्वायर बटा 2 बराबर क्यू स्क्वायर के नीचे लिखना है क्या चीज, यानी हमको सबसे पहले मानना है क्यू का वहनिश गुणनखंड, क्यू का वहनिश गुणनखंड क्या हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर बटा 2, तो पी स्क्वायर बटा 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 मान सकते हैं। ठीक है, 1 बटा 2 लिख सकते हैं, लिख देंगे। तो यहाँ लिखना है हम लोग, जहां क्यू का वहनिष्ठ, ठीक है ना, वहनिष्ठ गुणनखंड 1/2 है, क्या है, 1/2 है। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम समीकरण 1 माने थे, ठीक है ना, तो समीकरण यहाँ लिख देना है, समीकरण 1 से दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया ना, जहाँ q का वहनिष्ठ गुणनखंड 1/2 है। ठीक है ना, अब इधर मिटा सकते हैं, चलिए इधर मिटा देते हैं, इधर इतना मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या माने हैं, जहाँ q का वहनिष्ठ गुणनखंड, वहनिष्ठ है दोस्तों, ठीक है ना, नहीं लोग रहा हो तो आप लोग अपना सुधार लीजिएगा। जहाँ इसको नीचे पी स्क्वायर बटा 2 बराबर क्यू स्क्वायर के नीचे लिखना है, जहाँ क्यू का वहनिष्ठ गुणनखंड 1/2 है। अब समीकरण 1 से इसी का नीचे लिखिएगा, हम यहाँ ऊपर में लिख दे रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं था। यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √2 परिमेय संख्या है। हमको सीधे करके क्या लाना था, यही ना लाना था। देखिए तो सीधे करके √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग लिख लिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले मैंने डेफिनेशन में हम लोग लिखे थे वहां पे क्या चीज, कि यहाँ पे जो अपरिमेय कह रहा था हम लोग को परिमेय माना था, तो हम लोग लिखे भी थे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, जहाँ फिर p बटा q बराबर यानी √2 लिखे थे, फिर जहाँ p q क्या है, एक पूर्णांक है जिसका कोई वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यहाँ तक लिखे थे। फिर लिखे थे एवं q के बराबर नहीं है 0, तो वहां तक तो कोई आप सबकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आता है, ठीक है ना, इसके बाद में आता है कि हम परिमेय माने थे, तो p बटा q बराबर √2, ठीक है ना। फिर हम आपको लोग समझा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दिए। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दिए, तो वर्ग कर दिए तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर 2 आ गया, क्योंकि रूट यहाँ से कट गया, तो 2 तो बट्टा में क्या छिपा रहता है 1। अब 1 से पी स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या आ गया, पी स्क्वायर बराबर यानी 2 से क्यू में गुना किए तो क्या आ गया 2q स्क्वायर। फिर आता है जहाँ p का वहनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देखिए तो p का वहनिष्ठ गुणनखंड क्या है, ये p जो है, ये p का वहनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2, तो 2 लिख दिए। फिर इसके बाद इसी को हम यहाँ पे उतार देंगे, जिसका हम वहनिष्ठ गुणनखंड माने हैं उसी को क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर p इधर देखें तो p स्क्वायर के इधर लिख दिए, इधर से 2 क्लियर आया तो गुना में उधर से इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, फिर यहाँ q स्क्वायर लिख दिए। फिर इसको नीचे क्यों लिखना है, p स्क्वायर बटा 2 बराबर q स्क्वायर के नीचे लिखना है, जहाँ q का वहनिष्ठ गुणनखंड 1/2 है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए तो हम क्या माने हैं, q के बराबर नहीं है 0, समीकरण 1 से q के बराबर नहीं है 0, तो क्या हो जाएगा, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सबको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर इस तरह से आपको मिलेगा तो आप किसी भी हाल में आसानी से हल कर लीजिएगा। हमें विश्वास हो गया कि आप सब अच्छा से समझ गए होंगे।
दोस्तों तो मैं आप सबको बनाने के लिए भी दे रहा हूँ इस पे कि जैसे सिद्ध करें कि √2 यहाँ तो √2 सिद्ध किए, तो यहाँ पे 3 कर देगा तो 3 भी सिद्ध कर लीजिएगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे खाली लिख देते हैं क्या, आप लोग को बना के लाना है √3 √5 √6 और √7। ये अपना घर पे क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। घर पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो क्या होगा दोस्तों कि आप सबकी जो हैबिट बनी रहेगी, ठीक है ना, कहीं पे भी आसानी से आप सब बना लीजिएगा। जिस तरह से मैंने बताया है आसान तरीका, इससे कोई आसान तरीका नहीं हो सकता है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ और एक नंबर भी एक नंबर के 2 नंबर का प्रश्न आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है, यानी 1 नंबर का भी आता है। तो दोस्तों अगर याद रहेगा और डिफिनेशन याद रहेगा तो आप हर हाल में बहुत आसानी से बना लीजिएगा कहीं पे भी। तो ऐसा अपना घर प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं अब बताने वाला हूँ कि 7/5 कैसे सिद्ध होगा, यानी 7√3 यानी 2√3, इस तरह का मैं प्रश्न अब बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आप सबको बता देता हूँ कि वो जो मैं प्रश्न जो अभी बताया कि 7√5 7√2 7√3 ये सब सिद्ध करने के लिए, तो मैं अगले क्लास में आप सबको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं एक प्रश्न आज बताया हूँ, यानी एक नहीं समझिए कि हम लोग कैसे पढ़ लिए। √2 को हमने आपको समझा दिया बहुत अच्छा से, तो √2 को हम समझा दिया तो आप सब आसानी से समझ गए हैं, तो उसको आप बना लीजिएगा। तो 1 2 3 4 और एक यहाँ 5, यानी 5 प्रश्न आज क्लियर हो गया। तो इसको जरूर घर पे बनाइएगा दोस्तों। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और वो मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। इससे क्या होगा कि बेल आइकन दबाइएगा आप, तो मैं जब भी अपना वीडियो चैनल पर अपलोड करूंगा तो वो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा और उसके जरिए से आप बहुत आसानी से मेरे वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सब वो देख लीजिएगा जो वीडियो नहीं देखे हैं। तो आज का क्लास मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। तो दोस्तों ये सब आप सबको आसानी से समझ में आया है, तो इसको तो आप सब आसानी से बना सकते हैं। अब अगले क्लास में हम आप सबको बताएंगे कि 7√2 7√5 7√3 और फिर प्लस में जो रहता है उसको किस तरह से सिद्ध करेंगे। तो एक वीडियो के लिए मैंने इतना लॉन्ग किया है, तो आप सबसे मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। विश्वास करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें और उनके मैं पर्सनली मैं मैसेज करूंगा, वो अपना नंबर कमेंट करके लिख देंगे। या फिर जो चीज यहाँ पे दिक्कत हुआ है समझाने में या हमसे समझाने में कोई दिक्कत हुआ है तो जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।